कथा ब्रह्मदेव ने बताया महिसागर गुप्त क्यों हो गए। जैसे मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। हमारी प्रकृति भगवान विष्णु की है, यानी कि वो इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं और इस ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना उनके बिना मर्जी के नहीं चलता है। क्योंकि जो कोई भी सोचता है कि यह कार्य मैं स्वयं कर दूंगा, लेकिन वह कार्य वो स्वयं नहीं करता है। ईश्वर की इच्छा की मर्जी के बिना कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। क्योंकि जब वो सोचता है कि मैंने ये कार्य किया है, वह कार्य वह स्वयं नहीं करता है, बल्कि ईश्वर ही कर रहे होते हैं, उससे करवा रहे होते हैं। उनके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। जो यह सोचता है कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं अहंकार का वास होता है और ईश्वर किसी के अहंकार को पनपने नहीं देते हैं। इससे पहले कि वह जड़ रूप ले ले, उसका अहंकार पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। आजकल के साधु लोग भी इसी तरह की बातें करते हैं। उन्हें लगाम ही नहीं रहता है कि अपने ज़बान पर कि किस तरह की कौन सी बात बोलनी चाहिए। इस सृष्टि के हर प्राणी, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, वह सभी भगवान विष्णु के ही संरक्षण में पलते और बढ़ते हैं। भगवान विष्णु की ऊर्जा से ही उनमें आत्मा प्रवेश करती है। भगवान विष्णु से ही यह सृष्टि का संचालन होता है। इसलिए हमें किसी भी जीव को मारने से पहले या किसी को अपशब्द कहने से पहले, बुरे शब्द कहने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि हम भगवान विष्णु को ही एक थप्पड़ लगा रहे हैं इस तरह से गंदी बातें करके। क्योंकि उनके अंदर जो ऊर्जा शक्ति होती है ना, वो भगवान की होती है, यानी कि भगवान का सूक्ष्म अंश। तो इस तरह से आप भगवान को ही गलत कह रहे हैं, उन्हें ही उल्टी सीधी बातें सुना रहे हैं, ना कि आप मनुष्य को। मनुष्य देह का शरीर जो है तब तक कार्य करता है जब तक कि पृथ्वी पर उसका जीवन है, यानी कि जितनी उसकी आयु है उतने ही दिनों तक वह कार्य करेगा और उसका सूक्ष्म शरीर सुख और दुखों को भोगेगा। लेकिन इसीलिए हमें सचेत रहना चाहिए। आजकल के साधु पुरुष किसी को कुछ भी बोलते फिरते हैं। अगर आप ईश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं तो आपको यह अधिकार नहीं बनता है कि आप किसी को कुछ भी कह सकें। क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो लोगों को धर्म का राह दिखाते हैं, धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं, धर्म का ठेका लेकर बैठे हैं। और हम ही धर्म के ठेकेदार होते हुए भी सब मिलकर इस तरह से लोगों को बातें सुनाएंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे। क्योंकि वो अज्ञानी होते हैं, उन्हें ये बात पता ही नहीं होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनके पेरेंट्स उन्हें जो दे देते हैं, यानी उनके माता पिता जिस राह को उनको दिखा देते हैं, उसी राह पर बच्चे चल देते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि कभी भी जब तक आप किसी को राह न दिखा दें, जब तक उसकी वास्तविकता पर ना पहुंच जाए, तब तक आप उसे गलत नहीं कह सकते। और हम होते कौन है गलत या सही का निर्णय करने वाले? जिनकी ये सृष्टि है, सही और गलत का निर्णय वही कर लेंगे। क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे सही और गलत का निर्णय करते हैं। ईश्वर ने सब कुछ हम पर ही छोड़ रखा है, लेकिन आखिरी निर्णय ईश्वर ही लेते हैं। और इसी कारण से हमें कोई भी कार्य ईश्वर को सौंप देना चाहिए, न कि अपने हाथ में रखना चाहिए। जब भी हम यह कहते हैं कि यह काम हमने किया है, वास्तविक तौर पर हम नहीं कर रहे होते हैं, वो ईश्वर अपनी मर्जी से करवा रहे होते हैं। और हमें अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में समेट देना चाहिए, समेट कर उन्हें समर्पित कर देना चाहिए, ताकि हम अहंकार से बचे रहें। जो लोग अहंकार करते हैं ना, उनका नाश और विनाश तत्काल हो जाता है। बड़े से बड़ा उद्योगपति भी नष्ट हो जाता है। जब भी आपको ये लगे कि आप उच्च शिखर पर थे और आज एकदम निम्न शिखर पर आ गए, यानी कि एकदम नीचे स्तर पर आ गए हैं, तो आप उस समय समझ लेना, हो सकता है मैंने किसी समय अहंकार किया होगा, उसी का नाश ईश्वर ने करके मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। आज मैं गरीब हो गया हूँ, कल करोड़पति था, आज गरीब हो चुका हूँ। लेकिन मनुष्य यह समझने को तैयार ही नहीं होता है कि मैंने अहंकार किया था। अहंकार के मद में चूर होने वाला व्यक्ति किसी का सगा नहीं हो सकता है। वो केवल अपना ही होता है, अपने परिवार का, अपने बच्चों का भी नहीं होता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, ईश्वर से प्रीति करनी चाहिए, हर चीज़ ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। हमारे नारायण बड़े अच्छे हैं, वो हर किसी को अपना लेते हैं, अच्छे बुरे सभी को, और हमारे लिए हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी तरह से कुछ महिसागर और नदियाँ मिलकर आई थी ब्रह्मा जी के पास में अपने निर्णय लेने के लिए कि ब्रह्मदेव किस नदी का या किस महिसागर का रुद्राभिषेक करेंगे। इस तरह से कथा आरंभ करते हैं। अर्जुन ने पूछा, नारद जी इस तीर्थ को गुप्त क्षेत्र क्यों कहते हैं? जिसका इतना महान प्रभाव सुना गया है, वह गुप्त कैसे हो गया?
नारद जी कहते हैं, अर्जुन, इस क्षेत्र के गुप्त होने का जो कारण है उसके विषय में एक बहुत प्राचीन कथा है, उसको श्रवण करो यानी सुनो। यह क्षेत्र पहले के समय में श्राप के कारण से गुप्त हो गया था। एक समय किसी निमित्त से सब तीर्थों के अधिदेवता एकत्र हो ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए उनकी सभा में गए। सब तीर्थों का आया हुआ देखकर ब्रह्मा जी अपने समस्त सभासदों के साथ उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र आश्चर्य से खिले हुए थे। भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर सब तीर्थों को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, तीर्थवरों, आज आप सब लोगों के पदार्पण से पवित्र होकर हमारा स्थान सफल हो गया है। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम इसलिए किया क्योंकि जो इन तीर्थों में नहाता स्नान करता है वह वैकुंठ को प्राप्त होता है, यानी भगवान विष्णु उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए ब्रह्मदेव ने उन तीर्थों को प्रणाम किया। तीर्थों यानी नदियाँ, जल और समुद्र, इन सब में नहाकर स्नान कर भगवान भगवान रुद्र की आराधना करने पर, भगवान विष्णु की आराधना करने पर उनके पाप मुक्त हो जाते हैं। हम सब देवता भी आपके दर्शन से बहुत पवित्र हो गए हैं। तीर्थों का दर्शन, स्पर्श तथा स्नान सब परम कल्याणकारक है। बड़े बड़े पापों से भरे हुए जो भयंकर एवं अत्यंत निर्दय मनुष्य हैं वे भी तीर्थ में पवित्र हो जाते हैं। फिर जो धर्मपरायण है उनके लिए जो कहना है तो कहना ही क्या है। यूँ कहकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलत्स्य को आज्ञा दी, बेटा तुम तीर्थों के लिए शीघ्र ही अर्घ्य ले आओ जिससे मैं पूजन करूं। तब अर्घ्य देने योग्य असंख्य पुरुष एकत्र हो जाएं। तब पूजन काल में उन सब में श्रेष्ठ एक पुरुष को एक अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पिता की यह आज्ञा पाकर पुलत्स्य जी बड़े वेग से एक उत्तम अर्घ्य पात्र सजा कर ले आए। ब्रह्मा जी ने उसे हाथ में लेकर सब तीर्थों से कहा, आप सब लोग मिलकर किसी एक मुख्य तीर्थ का नाम बताएं, मैं उसी को अर्घ्य देना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे अन्याय रूपी दोष नहीं लगेगा। तो तीर्थों ने कहा, हे प्रभु, हम किसी प्रकार भी आपस में श्रेष्ठता का निर्णय नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। आप ही हम में से जो श्रेष्ठ हो उसको समझकर अर्घ्य दे दीजिए। तो ब्रह्मदेव बोलते हैं, मैं आप लोगों में से किसी एक की श्रेष्ठता को नहीं समझ पाता हूँ। आप लोगों को नमस्कार है। आप सभी अपार महिमा से संपन्न हैं, इसलिए स्वयं ही अपने में से श्रेष्ठ पुरुष को हमें बतला दीजिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर जब उनमें से कोई भी बहुत देर तक कुछ न बोला, तब महिसागर संगम तीर्थ ने कहा, चतुरानंद, आप शीघ्र मुझे यह अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि दूसरा कोई भी तीर्थ मेरी करोड़वीं कला के सामने भी पूरा नहीं पड़ता है। पहले के समय में महाराज इंद्रधुम्न की तपस्या से तप कर यह सर्वतीर्थमयी समूची पृथ्वी ही मही नाम वाली नदी हो गई थी। वह सब तीर्थों सहित मुझसे आकर मिली है, इसलिए मैं तीनों लोकों में सर्वतीर्थ में होकर प्रसिद्ध हूँ। हे तीर्थराज, महिसागर संगम के ऐसा कहने पर अन्य सब तीर्थ मौन रहे। देखें ब्रह्मा जी हमारे विषय में क्या कहते हैं। यह सोचकर कोई कुछ भी न बोला। तब ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र धर्म ने अपनी दाहिनी भुजा उठाकर इस प्रकार कहा, अहो, बड़े कष्ट की बात है। इस तीर्थराज महिसागर संगम ने मोहवश बड़ी कुत्सित बात कही है, बड़ी अजीब बात कही है। साधु पुरुषों को उचित है कि वे अपने से अच्छे गुण होते हुए भी उनका अपने ही मुख से बखान न करें। जो भरी सभा में दूसरों पर आक्षेप करते हैं, दोष लगाते हैं, अपने गुणों का वर्णन करता है, वह रजोगुणी होता है, अहंकारी और निंदित होता है। इसलिए यह तीर्थ इन सब गुणों के रहते हुए भी अपने अहंकार के कारण विख्यात न होगा, इसका स्वरूप विध्वस्त सा हो जाएगा। धर्मदेव के ऐसा कहने पर सब और हाहाकार का शब्द गूंज उठा। तब योगीश्वर स्कंद जी तथा मैं दोनों शीघ्रता पूर्वक वहां जा पहुंचे। कार्तिकेय ने उस देव समाज में धर्म से इस प्रकार कहा, धर्म, तुमने गृहस्थता के कारण जो यह शाप दे डाला है वह अनुचित ही हुआ है। कोई भी बतावे तो सही कि तीनों लोकों में विद्यमान समस्त तीर्थों में से कौन सा ऐसा तीर्थ है जिससे यह महिसागर संगम अर्घ्य पाने का अधिकारी नहीं है। इस तीर्थराज ने अपने जिस गुण का वर्णन किया है वह सब इसमें मौजूद है। ऐसी दशा में कौन सी बुराई हो गई है, क्योंकि अवगुण तो झूठ बोलने में है, सत्य कहने में नहीं। आओ, जो सबका पालन करने वाले हैं उनके द्वारा ऐसा बर्ताव होना कदापि उचित नहीं है। यदि वे भी विचार न करके ऐसा कार्य करेंगे तब प्रजा किसकी शरण में जाएगी। स्कंद स्वामी के ऐसा कहने पर धर्म ने इस प्रकार उत्तर दिया, आपका यह कहना ठीक है कि यह महिसागर संगम सब तीर्थों में प्रधान होने और ब्रह्मा जी से अर्घ्य पाने के सर्वथा योग्य है, किंतु साधु पुरुषों का यह सनातन नियम है कि अपने ही मुंह से अपने गुण का बखान नहीं करना चाहिए। दूसरों का किया हुआ आक्षेप और अपनी प्रशंसा, ये दो दोष ब्रह्मा जी को अपने पद से विचलित कर सकते हैं। दूसरों पर आक्षेप करते हुए अपनी आक्षेप यानी कि दोष लगाते हुए अपनी प्रशंसा करने वाले राजा ययाति क्या स्वर्ग से नीचे नहीं गिर गए थे। बुद्धिमान ईश्वर ने पहले के समय में जो जो बातें प्रमाणित कर दी हैं उन सबका भली भांति पालन करना चाहिए।
कौन विद्वान उनका उल्लंघन कर सकता है? तो कार्तिकेय जी, आपके पिता ने आदेश देकर जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है, हम सदा उसी का पालन करते हैं। आपको भी उसका पालन करना चाहिए। यूं कहकर धर्म जब अपनी मुद्रा त्याग देने को तैयार हो गए, तब मैंने उस प्रस्ताव पर विचार करके यह बात कही, विश्व को धारण करने वाले परम महान महात्मा धर्म को नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी जिनकी प्रतिदिन पूजा करते हैं, उन पापनाशी धर्म को नमस्कार है। धर्म यदि कदाचित तो आप मुद्रा त्याग देंगे तो हम लोगों की सत्ता कैसे रह सकती है? प्रभु, इसका विश्वास न कीजिए। योगेश्वर कार्तिकेय को आप सम्मान देने योग्य हैं। यह साक्षात भगवान शंकर के पुत्र हैं, अतः उन्हीं की भांति हम इसके लिए माननी है। मेरे ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने मेरी प्रशंसा करते हुए धर्म नारद ने अच्छी बात कही है, तुम इनकी बात मानो। तब धर्म कार्तिकेय जी से कहा, हम लोग इसके किंकर हैं, उन परम सिद्ध कार्तिकेय जी को नमस्कार। स्कंद मेरे नाथ, मेरी यह विनय ध्यान सुन करके सुनिए। स्तंभ अर्थात गर्व के कारण यह मारती तब प्रसिद्ध होगा। यह तदापि शनिवार को अमावस्या को महिसागर की यात्रा करने से जो फल मिलेगा उस पर ध्यान दीजिए। प्रभास की 10 बार, पुष्कर की 7 बार और प्रयाग की 8 बार यात्रा करने से जो फल होता है वही फल इसकी 1 बार की यात्रा करने से प्राप्त होगा। और यह कथा यहीं संपन्न होती है।